आपको पता है कि पाकिस्तान में जो रियल एस्टेट कल्चर है, राइट, वो एक हद तक मतलब बहुत कल्चरली इंग्रेन हो चुका है टू अ पॉइंट वेयर मतलब पीपल विल डू एनीथिंग बट दे विल नॉट कंसिडर अदर इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज कि नहीं नहीं, इस रियल एस्टेट को तो हमने नहीं टच करना, ये हमारे बाप दादा ने दिया हुआ था. So now one thing that smart money transitioned to a long time ago and is continuing to transition to is that rather than rental income against real estate asset ownership, people are going toward dividend yields. Right? तो आप थोड़ा explain करना चाहेंगे why dividend yield income is more beneficial than real estate rental income? अच्छा, सबसे पहले तो आपने कहा रियल एस्टेट बाप दादा ने दिया हुआ है. Yeah. इसके अलावा एक और इसमें जो एस्पेक्ट था कि कुछ अर्सा पहले तक, आज से 3 4 साल 5 साल पहले तक हम देखते थे कि ब्लैक मनी का जो है ना, पार्किंग का एक बहुत अच्छा वो एवेन्यू था रियल एस्टेट. उसकी वजह से एक बहुत बड़ा सेगमेंट जो था उस तरफ जाता. अच्छा, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हम क्या विटनेस कर रहे हैं कि हमारी इकोनॉमी इज मूविंग टुवर्ड्स डॉक्यूमेंटेशन. वो जो एक टिपिकल होता था एफपीआर वैल्यू बहुत कम होती थी, अब वो एज पर द मार्केट अलाइन हो रही है मार्केट के साथ. Yeah. तो वो जो एलिमेंट था ना, वो वाला ब्लैक इकोनॉमी वाला ग्रेजुअली रिड्यूस होता जा रहा है. अच्छा, रियल एस्टेट में जाने का ज्यादातर लोगों का होता था कि वो दे वांट टू हाइड देयर मनी. नाउ क्योंकि इकोनॉमी डॉक्यूमेंटेड हो रही है, तो अब रियल एस्टेट में सिर्फ वही जा रहा है जिसकी नीड है. ठीक है ना. अदर देन नीड जो था ना, जो सिंपल इन्वेस्टमेंट वाले थे, वो अवॉइड कर रहे हैं. अच्छा, दूसरी चीज क्या है कि रेंटल यील्ड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम हार्डली 2-2.5% हो. ठीक है, रियल एस्टेट में. और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, जिस आप लोग हो गए और म्यूचुअल फंड्स हो गए, आप लोगों का प्रोग्राम आता है और बहुत सारा सोशल मीडिया पे एक अवेयरनेस कैंपेन स्टार्ट हुई हुई है. ठीक है ना. हर कोई इंडिपेंडेंटली लोगों को अवेयर कर रहा है. तो नया इन्वेस्टर रियलाइज के 2% की रेंटल यील्ड से लाख दर्जे बेहतर है कि मैं 6, 6.5, 8% की डिविडेंड यील्ड के ऊपर चला जाऊं. यानी ऑन द लोअर साइड भी अगर किसी स्क्रिप्ट में जा रहा है तो 6 to 10%, 11% की उसे डिविडेंड यील्ड मुख्तलिफ स्क्रिप्ट्स में मिल रही है. Yeah. और अगर एवरेज देखा जाए तो अराउंड 8 to 9% की डिविडेंड यील्ड आराम से मिलती है अगर कोई स्टेइंग विद इन ब्लू चिप्स. ठीक है. तो वो वाली अवेयरनेस जो बढ़ रही है, वो चीज एक तरफ लोगों को स्टॉक मार्केट की तरफ ला रही है. अदर देन दैट दूसरा फैक्टर क्या हुआ कि आपके वो जो 22% से डिस्काउंट रेट 11% पे आया. अब बैंक्स में लोग जो डिपॉजिट रखते थे या सेविंग स्कीम्स में चले जाते थे, इवन जो फिक्स इनकम सिक्योरिटीज की तरफ चले जाते थे, उनके लिए वो लुक्रेटिव नहीं बचा. क्यों? उसमें सिर्फ और सिर्फ 10-11% आपको रिटर्न मिल रहा है, इधर 8-9% डिविडेंड यील्ड मिल रही है. बट स्टॉक मार्केट फंड्स के साथ जो अच्छी चीज एसोसिएटेड है कि वो कैपिटल गेन या ग्रोथ के लिए अपसाइड पोटेंशियल इज टू मच. ठीक है. हमारी इकोनॉमी स्टेबलाइज हो रही है. फ्रॉम स्टेबलाइजिंग टू ग्रोथ वी आर मूविंग टुवर्ड्स ग्रोथ. ठीक है. इंटरेस्ट रेट नीचे है, इंडस्ट्री के ग्रो करने के मैसिव चांसेस है. अगर मैं सिंपल एक बात करूं कि हमने कुछ ऐसे में सुन रहा था कि लोग कहते थे कि भाई पाकिस्तान में सिर्फ स्टॉक मार्केट चल रही है, दूसरे बिजनेसेस नहीं चल रहे. तो अभी कल रीसेंट डेटा सीमेंट्स का रिलीज हुआ है, जिसमें मंथ ऑन मंथ 16% का इंक्रीज आया, ईयर ऑन ईयर 30% का इंक्रीज आया. दिस मीन्स के अदर बिजनेसेस भी परफॉर्म करना शुरू हो रहे हैं. अच्छा, सीमेंट का डेटा क्या हमें बता रहा है कि स्टील भी चल रहा है. जिसे कहते हैं ना केबल वाला अलाइड सेक्टर, पूरा अलाइड कंस्ट्रक्शन अलाइड सेक्टर पूरा परफॉर्म कर रहा है. पेंट्स बिक रहे होंगे, जाहिर बात है. सीमेंट से आगे फिर स्टील, पेंट और दूसरी एसेसरीज, फर्नीचर, ये पूरा एक चेन चल पड़ी है. तो हम आगे चल के बहुत ज्यादा ग्रोथ स्टॉक मार्केट में भी देखने जा रहे हैं, जो लोगों को डिस्करेज करेगी मूविंग टुवर्ड्स रेंटल यील्ड्स ऑफ 2%, 2.5%. ठीक है. आई बिलीव के हमारे यहाँ डिविडेंड यील्ड जो अभी 8-9% के रेंज में है, वो ग्रो करके 11-12% की तरफ जाएगी फ्रॉम करंट प्राइस लेवल्स. प्लस ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज इतनी ज्यादा है कि पीपल एंड अप इन मेकिंग से 20-25% थ्रू म्यूचुअल फंड इजीली. तो ये चीज है मेरे हिसाब से. ये आगे अवेयरनेस बढ़ेगी और लोग इस तरफ ज्यादा आएंगे कंपेयर टू प्रॉपर्टी सेक्टर.